Okay, fine. So hopefully you all are connected. Okay, fine. ठीक, तो अभी आगे बात समझते हैं। तो ये जो हम लोगों ने लिखे हैं नाम, तो ये वो कंपनीज हैं जिनके पास जा करके हम अपना डोमेन रजिस्टर करते हैं। ठीक है, तो वो कंपनीज जिसके पास जा करके हम अपना डोमेन रजिस्टर करते हैं उनको बोला जाता है डोमेन नेम रजिस्ट्रार। देखो एक कॉन्सेप्ट और आता है। अच्छा एक बात बताना अनुपम, मैंने अगर सपोज करो डोमेन का नाम चूज कर लिया kanpurjewelry.com, क्या ये संभावना हो सकती है कि ये नाम ऑलरेडी किसी ने ले रखा तो क्यों नहीं हो सकती, पॉसिबिलिटी हो सकती है ना। अगर किसी और ने ले रखा होगा तो क्या हमको मिल पाएगा ये डोमेन? सर नहीं सर, अब एक ही नाम से हाँ दो बिल्कुल सही बात है। मान लीजिए डोमेन एक थोड़ी ना प्लॉट होते, कोई सबके अलग अलग होते हैं। हाँ बिल्कुल, अगर कोई एक प्लॉट किसी पर्सन ने लेके रजिस्ट्री करा लिया तो जाहिर सी बात है ना, किसी और पर्सन के द्वारा ये हक नहीं है अब कि वो भी सेम प्लॉट के हाँ, रजिस्ट्री करा ले, है ना। तो सब हमें कुछ ना कुछ, सर फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल लेते हैं, लाइक अगर हम लोग कोई अपनी ईमेल आईडी बनाते हैं तो ईमेल आईडी में भी कुछ ना कुछ चेंजेस करते हैं, क्योंकि वो पहले से रजिस्टर होती है अगर उस नाम से बना रहे होते हैं। तो बिल्कुल। वैसे ही डोमेन नेम भी रजिस्टर कराने से पहले हम लोग को चेंजेस करने पड़ेंगे अगर उस तो नाम से अगर पहले आप से ये चेक रजिस्टर हो। करना चाहते हो कि अगर आपको डोमेन की अवेलेबिलिटी चेक करनी है कि डोमेन अवेलेबल है या नहीं, तो सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म है www.whois.com। वेबसाइट का नाम याद रखिएगा www.whois.com। वी यूज दिस प्लेटफॉर्म टू चेक डोमेन अवेलेबिलिटी। तो हमारी वेबसाइट का नाम हम लोगों ने जो सोचा था उसको यहाँ कॉपी पेस्ट करते हैं, जरा देखते हैं। कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, देन सर्च। देखो kanpurjewelry.com करके अभी तक किसी ने भी ये वेबसाइट नहीं ली हुई है। यहाँ पे क्या दे रहा है, kanpurjewelry.com इज अवेलेबल दे रहा है ना, यानी ये इस नाम का डोमेन अभी अवेलेबल है। अगर हम खरीदना चाहें तो हमको मिल जाएगा, लेकिन कितने में मिलेगा? $9.88 में। $1 की। डॉलर क्यों आ रहा है वहाँ पे, सर डॉलर क्यों? अभी हम लोगों ने यहाँ पे कंट्री स्पेसिफिक नहीं किया है ना, इसलिए अभी जब लॉगिन वगैरह करेंगे तब चीजें सही हो अच्छा जाएंगी। सर, इसमें जैसे कि ये डॉट कॉम लिख के आ रहा है तो डॉट कॉम में सबके लिए ओपन है, हाँ और इसमें जिसमें जो डॉट इन लिखा है ये इंफॉर्मेशन नहीं, ये किसके लिए होती है, डॉट इन किसके लिए होती है आपने बताई थी? इंडिया के लिए। हाँ काफी सारे प्लेटफॉर्म। सबके लिए। अगर हम यहाँ से 9.88 को मल्टीप्लाई करा दें 80 रुपीज, तो लगभग ये डोमेन पड़ेगा हमको कितने रुपए का? 790 रुपए का। अब एक बात समझो, कई लोग बेवकूफी ये करते हैं कि वो यहीं से जाके डोमेन बाय कर लेते हैं। तो आपको डोमेन यहाँ से बाय नहीं करना होता है। डोमेन को बाय करने के लिए मैंने आपको काफी सारे लोगों का नाम बता दिया है। आप उनके पास जाकर के अगर डोमेन बाय करेंगे तो वो लोग आपको इससे भी कम रुपए में डोमेन दे देंगे, ठीक है ना। तो यहाँ से ऑनलाइन से बुक हो जाएगा ना? ऑनलाइन बुक हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अब सपोज करो हम यहाँ पे चेक करते हैं kanpurfashion.com। हम फैशन की वेबसाइट बनाना चाहते हैं, तो kanpurfashion.com सर्च अगेन। क्या ये डोमेन अवेलेबल है? चेक करते हैं अभी। देखो क्या दे रहा है, kanpurfashion.com इज अनअवेलेबल, मतलब ये डोमेन ऑलरेडी किसी ने बाय करा हुआ है। अदर मैचिंग डोमेन दैट आर अवेलेबल, मतलब इसी से मिलते जुलते डोमेन और भी मार्केट में अवेलेबल हैं, लाइक kanpurfashion.in, kanpurfashion.co.in। आप इन पर जाकर के भी डोमेन को बाय कर सकते हो। क्या अभी मेरी बात समझ में आई? सर हमें इसमें जरूरी है कि हमें सर डॉट इन वाला ही परचेज करना है, हमें डॉट कॉम वाला परचेज करना है? अगर आप डॉट कॉम लेना चाहते हैं माय डियर, तो डॉट कॉम तो किसी और ने ले रखा है ना, तो फिर आप कैसे ले सकते हो? अच्छा सर, इससे मतलब डोमेन नेम से मतलब नहीं होता, ये डॉट कॉम से मतलब होता है बिल्कुल बिल्कुल, डोमेन डॉट कॉम वाला एक्सटेंशन किसी ने इज परचेज वेरी कर मच। रखा है? देखो अगर मैं यहाँ से एक काम करता हूँ, kanpurfashion.com इज अनअवेलेबल दिखा रहा है, तो जाहिर सी बात है किसी ना किसी ने ली होगी ये वेबसाइट। और अगर ली होगी तो हम इसको गूगल पे देख सकते हैं ना। हाँ। हालांकि इस वेबसाइट को मैं ऑलरेडी चेकआउट कर चुका हूँ, जिसने भी ली है मैं से उसने समझ केवल के डोमेन लेकर के नेम से छोड़ मतलब दिया, होता उसने है। बनाया नहीं है। कायदे से समझ रहे हो, जिसने भी लिया है ये डोमेन उसने बनाया नहीं है, उसने बना करके केवल छोड़ दिया है। देख रहे हो कितना गंदा लग रहा है देखने में। उसने केवल डोमेन खरीदा और खरीद करके ऐसे ही छोड़ दिया रैंडमली, उसने कोई भी काम नहीं किया इस पे। तो ये वेबसाइट कोई यूज में नहीं है, नॉर्मल उसने गूगल से फोटो तो डाउनलोड करके यहाँ पे लगा दी है बस।
किसी ने प्रैक्टिस पर्पज से लिया होगा, लेकिन अब देखो ना नुकसान कितना हो गया। मान लीजिए किसी ने प्रैक्टिस पर्पज से ले लिया तो ये डोमेन तो बुक हो गया ना। अब अगर जो आदमी सही में काम करना चाहता है वो डोमेन नहीं ले सकता ये वाला। तो लाइक अगर हम चाहे कि कानपुर फैशन से कोई मतलब इसमें कुछ और वर्ड यूज कर दे तो हमको कानपुर वो फैशन डोमेन मिल कर सकते जाएगा। हैं, हाँ मिल जाएगा, थोड़ा बहुत चेंज करके देख सकते हो। कानपुर फैशन, हाँ कानपुर फैशन। मतलब सर ये पॉसिबिलिटी है कि हमें चेंज करना पड़ेगा, या तो हाँ डोमेन या तो डोमेन एक्सटेंशन, हमें बिल्कुल दोनों में से कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखो कानपुर फैशन डॉट कॉम इज अवेलेबल, या फिर आप के एन पी फैशन भी सर्च कर सकते थे, के एन पी फैशन। तो अभी आप लोगों का एक वर्क रहेगा कि आप लोगों को टोटल 5 डोमेन ऐसे चूज करके लाने हैं जो कि अवेलेबल होंगे, ठीक है, और जिन पर आप सच में इन फ्यूचर काम करना चाहते हो। आज का आपका ये वर्क रहेगा कि आपको टोटल 5 एक्सटेंशन ऐसे फाइंड करके निकालने होंगे जिसपे आप ये बता सको कि मैं इस पर काम कर सकता हूँ इन फ्यूचर। फॉर एग्जांपल मैं कह रहा हूँ कि आपने हार्डवेयर का एक्सटेंशन फाइंड कर दिया, लेकिन आप जाहिर सी बात है हार्डवेयर में इन फ्यूचर में काम नहीं करना चाहते। आपको 5 ऐसे एक्सटेंशन चूज करने हैं कि जिन पर अगर आपको काम करना पड़े तो इन फ्यूचर आप काम कर सकते हो। ये एक्सटेंशन सब लोग 5 चूज करके मुझे व्हाट्सएप करिएगा, ग्रुप पे ही व्हाट्सएप करिएगा। एजुकेशन या पढ़ाई से रिलेटेड जो भी बातें होंगी हमारी बैच की वो आप ग्रुप पे ही भेजेंगे, ठीक। तो देखिए knpfashion.com इज ऑल्सो अवेलेबल, ठीक। अभी मैं आपको GoDaddy की वेबसाइट पे लेके चलता हूँ जरा, क्योंकि आप लोगों को ये सब काम प्रैक्टिकली करना है, ठीक है, इसलिए चीजों को नोट भी करते जाइए। GoDaddy की वेबसाइट ओपन कर लेते हैं। हमें क्या नाम चाहिए था वो भी यहाँ पे सर्च करेंगे, ठीक है। वहां पे तो बहुत महंगा पड़ रहा था ना, कानपुर ज्वेलरी .com। आजकल MS धोनी इसके ब्रांड एम्बेसडर बने हुए हैं। एक समय हुआ करता था जब GoDaddy वाले ये डोमेन 99 रुपए में बेचा करते थे, और खूब ऐड चलता था कि मात्र 99 रुपए में वेबसाइट बनाए। देखो ये हमें दिख रहा है ना, अमाउंट आ गया स्क्रीन पर कि इतने रुपए का आपको पड़ेगा। तो कानपुर ज्वेलरी .com करके आ गया है, ठीक। अभी आपको यहाँ से क्या करना होगा, आपको यहाँ से ऐड टू कार्ट पे क्लिक करना होगा। अब ये देखो कितने रुपए का दिखा रहा है, 1248 रुपए का दिखा रहा है, अमाउंट स्क्रीन पर आ गया। अब अगर देखो तो इसमें क्या क्या चीजें मिल रही हैं आपको सर्विसेज, ये देखना होगा। पहले फर्स्ट ईयर 199 रुपए, सेकंड 2 ईयर 1049 रुपए। अगर आप चाहो तो ये जो डोमेन होता है ना हर साल रिन्यूअल कराना पड़ता है। जैसे ईमेल आईडी तो आपने एक बार बना ली वो हमेशा वही रहती है सॉरी, लेकिन डोमेन जो होता है वो एक बार खरीदने से काम नहीं चलता, हमको हर साल इसको रिन्यूअल कराना होता है, ठीक है। सपोज करो अभी मैं कह रहा हूँ कि हमने डोमेन खरीदा 1 साल के लिए, 1 साल बाद एक्सपायर हो जाएगा, हमें इसको फिर से रिन्यू कराने के लिए चार्ज देना होगा, ठीक। अगर 1 साल के खरीदेंगे तो ये पड़ेगा लगभग 849 रुपए का, और यहाँ से आपको करना होगा कॉन्टिन्यू टू कार्ट। ठीक, ये जो एक्स्ट्रा चीजें दिखा रहा है ना इसमें से आपको कुछ भी बाय नहीं करना है। यहाँ पे जाओ और यहाँ पे जाके नो थैंक्स कर दो। यहाँ पे भी जाके नो थैंक्स कर दो, और यहाँ से कंटिन्यू टू कार्ट कर देना। एक्स्ट्रा चीजें कुछ भी बाय नहीं करनी है। उसको तो 450 को दिखा रहा था। क्या चीज, अभी लास्ट में फाइनल अमाउंट लास्ट में आएगा। सभी ऑप्शंस में नो थैंक कर दीजिएगा। समझ रहे हो ना, अभी देख रहे हो अभी फिर भी इतना बहुत महंगा दिखा रहा है ये। अभी मैंने लक्ष्य का जब डोमेन खरीदा था लगभग मेरे को पड़ा गया 650 रुपए का। कई सारे रिडीम कोड भी होते हैं, आप उन लोगों से रिडीम कोड मांग सकते हो जिन्होंने बाय किया होगा। मैंने भी हाल ही में बाय किया है तो मेरे पास एक रिडीम कोड पड़ा हुआ है। एक टाइम हुआ करता था सर जब आपका लक्ष्य एजुकेशन.com है। हाँ जी, एक टाइम हुआ करता था जब ये GoDaddy वाले यही डोमेन 99 रुपए में देते थे, जिसका आपने ऐड भी देखा होगा। तो 2 साल के लिए अगर आप बाय करोगे तो आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, समझ रहे हो ना। तो अभी तो 849 का पड़ रहा है, अगर 2 साल के लिए लोगे तो कम कर दे देंगे थोड़ा। देखो अब 1248 रुपए का दे रहे हैं, समझ रहे हो ना, काफी फर्क पड़ गया।
तो अभी चाहो तो ले सकते हो। ठीक, यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है हैव अ तो हमें प्रोमो सबसे कोड। पहले हाँ जी, इसके लिए हमको ये पता होना चाहिए ना कि अपने वेबसाइट किस नाम से क्रिएट कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है हैव अ प्रोमो कोड। अगर आपके पास प्रोमो कोड है, आप यहाँ पे प्रोमो कोड डाल दो, फिर ये और भी सस्ता पड़ जाएगा। एक बहुत ही पॉपुलर प्रोमो कोड है गोफलिन 130, ये कई बार काम कर जाता है। इनवैलिड प्रोमो कोड, ये एक्सपायर हो चुका है। और भी प्रोमो कोड है, मिल जाते हैं गूगल पे इजीली। लाइक अगर आप मेरी स्थिति अनुपम ज्वेलरी के नाम से मान लीजिए काम कर लेता हूँ। देखो, एक चीज और अनुपम होती है। ज्वेलरी हाँ ठीक डॉट ठीक, कॉम। बताओ बताओ। तो मैंने अपना ये मुझे अपना डोमेन सर्च करना पड़ेगा, अवेलेबल है कि नहीं है। हाँ बिल्कुल। अभी एक चीज और होती है, कई लोग बेवकूफी ये कर जाते हैं कि वो पहले डिसाइड नहीं करते कि उन्हें इस नाम से वेबसाइट बनानी कि नहीं बनानी, वो सर्च कर लेते हैं। एक बात होती है कि अगर आपको, आप जब तक कंफर्म ना हो जाओ कि हम वेबसाइट खरीदने वाले हैं, तब तक आप इसको मत सर्च करना। क्योंकि अगर आपने एक बार इनके पास जाकर के सर्च कर लिया, ठीक है, और आपने बाय नहीं किया, फिर आप देखना घंटे 2 घंटे बाद ही उनके दाम जो होते हैं वो दुगने हो जाते हैं, क्योंकि उनको पता चल जाता है कि अब बंदा इंटरेस्टेड है, वो खरीदेगा ही खरीदेगा। समझ रहे हो? तो लोग बेवकूफी ये कर जाते हैं कि वो पहले सर्च करते हैं, फिर सोचते हैं जब जरूरत पड़ेगी तब खरीदेंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं है, आपको भी नहीं खरीदना है, बिल्कुल मत सर्च करो, क्योंकि अगर इन फ्यूचर आपका खरीदने का मन भी हुआ ना, तो आपको ये लोग बहुत महंगा देंगे, क्योंकि उनको भी पता है। अच्छा एक चीज है ना, कोई मिठाई थोड़ी है कि अगर मैंने एक बार गए किसी दुकान में, मैंने पता किया कि मिठाई कितने की, उसने बोला 50 रुपए की, अगली बार गए तो भी वो 50 की दे देगा, ऐसा नहीं है। अगर उसको पता चल गया कि यूजर को यही वाली मिठाई खानी है, तो हो सकता है वही मिठाई तुमको 50 की जगह 100 की बेचेगा। इसी तरीके से ये लोग बहुत ज्यादा दिमाग लगाते हैं। ये अभी अगर तुमने एक बार सर्च कर लिया, नहीं बाय किया, तो इसका दाम बढ़ जाएगा, तो इसलिए मत सर्च करना। हाँ, तो यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है शो कूपन कोड, यहाँ पे क्लिक करेंगे हम लोग। देखो ये प्रोमो कोड वर्क कर जाता है हर बार। कॉपी कर लो, पेस्ट कर लो और अप्लाई। मेरे पास भी काफी सारे कोड पड़े हुए हैं। देखो लग गया ना, वैलिड प्रोमो कोड, यू गॉट अ ग्रेट डील। देखो कुछ सस्ता हो गया, पहले कितने का पड़ रहा था, 1248 रुपए का, अब कितने का हो गया, 1123 का। हमको कुछ डिस्काउंट मिल गया ना। देखिए हर जगह अप्लाई हो जाता है प्रोमो कोड। हाँ जी, हाँ अप्लाई हो जो जाता आपने है, अभी अप्लाई हो प्रोमो जाता कोड डाला है, मतलब अमेजन मिंत्रा सब में अप्लाई हो जाता है, है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ठीक, अभी आप यहाँ से कंटिन्यू टू चेकआउट पे क्लिक कर देंगे अगर, ठीक है, तो कुछ प्रोमो कोड अप्लाई करके ये जो डोमेन होता है और भी सस्ता किया जा सकता है। अगर आपको 1 साल के बाद रिन्यूअल कराने पड़ा और आपने रिन्यूअल नहीं कराया, तो ये जो डोमेन है ना, ये कोई और भी बाय कर सकता है। सपोज करो हम कह रहे हैं कि यहाँ पे ये दे रहे हैं कि रिन्यू रिन्यू मई 2023, मतलब आज कितनी तारीख है, आज लगभग मान लो 13 मई है, तो 13 मई 2023 तक हमारा वैलिड है, क्योंकि हम 2 साल के लिए ले रहे हैं ना। अब ऐसा नहीं है कि 14 मई को अगर कोई अदर पर्सन चाहे और उसको सर्च करके बाय कर ले, ऐसा बिल्कुल नहीं है। गो डैडी वाले तुमको 1 महीने का टाइम देंगे, तुम्हारी वेबसाइट 1 महीने लाइव नहीं रहेगी, वो नहीं दिखेगी अगर तुमने पेमेंट नहीं करी रिन्यूअल की। ठीक, तो वो तुम्हें 1 महीने तक की छूट देंगे कि 1 महीने के अंदर अंदर रिन्यू कराना है तो करा लो। अगर तुमने 1 महीने के अंदर अंदर रिन्यूअल नहीं कराया, तो वो डोमेन अब तुम्हारे हक से चला गया। समझ रहे हो ना? अब वो डोमेन अगर किसी अदर पर्सन ने उसके लिए पैसा पेमेंट कर दी ऑनलाइन, तो वो उसका हो जाएगा। समझ गए कि नहीं क्या मैंने बोला? अब सपोज करो हम कह रहे हैं कि आपने कोई प्लॉट पसंद किया, आपने 50,000 रुपए दे दिए। अब आपने 50,000 रुपए दे करके 3 साल तक वहां पे कुछ बात ही नहीं करी उनसे, ना उनको कुछ दिया, वो कहते भी रहे कि कुछ और दो कुछ और दो, तुमने नहीं दिया। तो क्या वो तुम्हारा वेट करेंगे? नहीं करेंगे ना। कोई पर्सन अदर आ गया, उसने कहा कि लो हम तुरंत दे रहे हैं 6 लाख रुपए, तो तुरंत उसको दे देगा कि नहीं दे देगा? क्यों अनुपम? सर समझ में आ रहा है ऋषभ हम लोग क्या बातें कर रहे हैं? ज्यादा। यस सर, यस सर, रिलेट कर सकते हैं। हाँ भैया। ठीक, तो डोमेन की कॉस्ट हम लोगों ने कम कर ली है। यहाँ पे एक चीज और होती है कि आपको यहाँ पे GoDaddy में लॉगिन करना होगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ से कंटिन्यू टू चेकआउट करता हूँ, तो सबसे पहले मुझे अपनी जीमेल आईडी से यहाँ पे लॉगिन करना होगा। अगर आपका कोई अकाउंट GoDaddy पे ऑलरेडी नहीं बना है, तो आप यहाँ से क्रिएट अकाउंट कर सकते हो। एक चीज और मैं बता देता हूँ, एक सलाह देता हूँ कि हर बार ना, हर डोमेन के लिए नई आईडी यूज करना, फायदे में रहोगे। एक डोमेन से 2 से 3 आईडी मत बाय करना, एक आईडी से 2 से 3 डोमेन मत बाय करना।
तो यहाँ पे अपना एक अकाउंट बना लेना, उसके बाद साइन इन हो जाएगा, ठीक है, नेक्स्ट कर लेना क्रिएट अकाउंट। उसके बाद बिलिंग इन्फॉर्मेशन अमाउंट दिखा देगा, फिर तुम पेमेंट कर देना, कंप्लीट हो जाएगा, तुम्हारा डोमेन तुम्हारे हाथ में। तुमने जो मेल से लॉगिन किया होगा उसी मेल पर तुम्हारा डोमेन आ जाएगा बिल के साथ। जैसे कि मैं अगर अपना ऑलरेडी ऑलरेडी हैव एन अकाउंट से नहीं कर सकते परचेस? क्या चीज, मैं कह रहा था हाँ वो महंगा ऑलरेडी देगा, जरूरी कि हम लोग नया अकाउंट क्रिएट करें? महंगा देगा। मतलब तो मतलब जो मैं अपनी आईडी बनाऊंगा उस आईडी से परचेस कर लूंगा, और जो अगर 2 साल बाद परचेस करनी है तो फिर से उसी आईडी से तो मैं परचेस करूँ या नई आईडी बनाऊँ? नहीं, फिर आप नई आईडी से करेंगे, लेकिन अभी आप समझ लीजिए कि अगर आप अपने बिजनेस के लिए अनुपम बनाना चाहते हैं तो अभी मत सर्च करिएगा, गॉट इट? नहीं, मैंने सर्च नहीं करूंगा सर, मैंने सर्च करूंगा। क्योंकि वो आपके लिए दिक्कत करेगा, समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? मैं आपको दिखाता हूँ अभी कि सारा प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद क्या होगा। स्टेप बाय स्टेप अगर आप हर एक चीज को नोट डाउन भी करेंगे तो आपको ज्यादा मजा आएगा, क्योंकि अभी आप ये सारी चीजें आगे चल के प्रैक्टिकली करेंगे। देखिए मेरा क्योंकि GoDaddy से लिंक्ड है तो ऑटोमेटिक आता रहता है। अभी हाल ही में हमने अपना डोमेन चेंज किया है, लगभग लास्ट मंथ। तो वो वहां से प्रॉपर आपको एक इनवॉइस भेजते हैं आपके पास। देखो लिखा है ना, लक्ष्य और ऑर्डर कंफर्मेशन इज इनसाइड, देखो ये लिखा हुआ है, ये मैसेज आया था वहां से। जब आप बाय कर लोगे, मतलब ये सारे स्टेप जो आपको मैंने दिखाया ना, जब आप ये फॉलो कर लोगे, मतलब साइन इन कर लिया, बिलिंग इन्फॉर्मेशन आगे कि आपको इतने रुपए का देना है, नेक्स्ट करिए, फिर पेमेंट पे जाके पेमेंट कर दीजिए। अभी मैं लॉगिन वॉगिन नहीं कर रहा हूँ, आप चाहो तो करके देख लेना एक बार। आप चाहो तो ये पूरा प्रोसेस करके देख लेना, लास्ट में बस पैसे पेमेंट करने के लिए बोलेगा तो वो मत करना, बाकी सारे काम तो आप कर ही सकते हो। इससे आपको एक आइडिया लग जाएगा। देखो लिखा हुआ है ना, lakshit.solutions.com, मुझे पड़ा था लगभग ये 604 रुपए का। व्यू फिल रिसिप्ट पे जाएंगे तो यहाँ से पूरा इनवॉइस दिखा देता है। तो जैसे ही परचेस करेंगे तुरंत हमारी हाँ, वेबसाइट आपकी हमको मिल जाएगी, तो आपकी डोमेन आईडी हमको पे मिल आ जाएगा जाएगा हमारे हाथ कि में। आपने क्या बाय किया है। देखो मेरी आईडी पे तुरंत आ गया था, लगभग ये कब मैंने बाय किया है, यहाँ पे लिखा होगा ईमेल का डेट, 2 अप्रैल को बाय किया है मैंने, देखो ये लिखा है 2 अप्रैल। आप जैसे पेमेंट कर दोगे तुरंत आपके पास मेल आ जाती है। तो क्या अभी सबको समझ में आया कि GoDaddy पे अकाउंट कैसे बनाना और कैसे जाके वहां से हमको बाय करना है? हालांकि यही प्रोसेस हम लोग अभी एक दो बार और भी पढ़ेंगे आने वाले टाइम में। तो क्या इतनी बातें सबको समझ में आई जो आज के सेशन में हम लोगों ने की? यस सर। हाँ भैया। ऋषभ क्या बातें समझ में आई, थोड़ा बताएंगे? कि थोड़ा हम लोग को स्टार्टिंग से सभी लोग थोड़ा थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देंगे अभी। जस्ट तो रिकॉर्डिंग पॉज कर लेते हैं, आज के सेशन को यहीं पे ओवर करेंगे।